अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहरियार और आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन स्विफ्ट के बारे में, कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक्स कोड का थोड़ा सा मैप उसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है। उसमें मतलब इंट्रोडक्टरी चीज़ें मैं आपको टोटली क्लियर करूँगा और उसमें ये भी बताऊँगा कि आपको मतलब कौन सा मतलब किस फ्लो में चल के आपको सीखनी चाहिए ये चीज़ें, थोड़ा बहुत जितना एक मैं एक्सप्लेन कर सका उसके अकॉर्डिंग। 2010 में आई थिंक स्विफ्ट आई थी, तो उससे पहले एप्पल जो है वो ऑब्जेक्टिव सी पे काम कर रहा था और उसके बाद भी आज तक कर रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव सी थोड़ी मतलब पुरानी लैंग्वेज हो गई, तो स्विफ्ट जो है ना काफ़ी यूज़र के करीब, मतलब हम हाई लेवल लैंग्वेज उसे कहते हैं। काफ़ी सिंटैक्स उसका यूज़र फ्रेंडली है, जिसकी वजह से अडॉप्ट किया है मैक्सिमम मैक्सिमम यूज़र एप्पल अडॉप्ट कर रहा है उसे। तो फर्दर हम बात करते हैं इस पे कि स्विफ्ट का आई थिंक 5.2 आ चुका है उसका वर्जन, और काफ़ी अपडेट्स हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि ना, कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हम मतलब कि हमारे पास मैक नहीं है और हम मतलब डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो उसका बहुत ही मैं आपको ना किसी लंबे झंझट में डालने के बजाय मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आप ना, आपके पास कोई भी लैपटॉप है, उसमें एसएसडी हो और 8 GB प्लस रैम हो, तो आप उसमें वर्चुअल मशीन के थ्रू आप उस पर ओएस जो है मैकिन्टॉश इंस्टॉल करें और एक्स कोड डाउनलोड करके आप मतलब लर्निंग फेज़ के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मैं एक फील्ड का आदमी हूँ, मैं ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने पढ़ाने का, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुज़रा हूँ, मुझे आइडिया है इन चीज़ों का कि ये चीज़ें मेरे लिए कमी का बायस बनी थी, मुझे थोड़ा टाइम लगा सीखने में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शॉर्टकट वे में वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको डिटेल में वो जाएं अगर उन चीज़ों में, तो आप ख़ुद इजीली वो चीज़ें सीख सकें। तो आप एक्स कोड को इस तरह, अगर आपके पास मैक नहीं है और आप अफोर्ड नहीं कर पाते, या आपके पास एक अच्छा मतलब विंडोज़ है लैपटॉप, तो आप उसको यूज़ करके आप लर्निंग फेज़ से गुज़र सकते हैं। और अगर आप कोर्स को प्रॉपरली लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप और मेरे इंस्ट्रक्शंस को मान के, तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ कोर्स आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा, और आप जूनियर आईओएस डेवलपर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जब जो मैं स्विफ्ट सिंटैक्स के बारे में बातें करूँगा ना, वो बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होंगी, मतलब मैं उनमें डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो चीज़ें आपने करनी है और ये रूटीन बना के करनी है कि डेली का 20 मिनट्स जो है ना, आपने उसका सिंटैक्स देख लेना है स्विफ्ट का, ताकि जब हम प्रोडक्शन फेजेस में आ रहे हैं, मतलब आगे हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तो जो मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँगा वो आपको कुछ समझ आए। मेरा सिर्फ ये चीज़ें मेंशन करने का मतलब यही है, जैसे लेक्चर 2 में आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने वेरिएबल्स और अरेज 2 टॉपिक्स रखे हैं। मैं उनको डिटेल में नहीं बिल्कुल लेके जाऊँगा, मैं उनको बिल्कुल शॉर्ट ये बताऊँगा भी ये काम ये करता है, ये करता है, ताकि एक लेमैन जिसे कोई आइडिया नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो मेरी मतलब मेरा कुछ अल्फाज जो उसको समझ आए उनको देख के, और नेक्स्ट कोई अच्छे से ट्यूटोरियल उस लैंग्वेज के देख के ले सके, और उसे जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं उसे, मेरा एक्चुअली मकसद जो है मैं आपको डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजारूं। एक बंदा जब डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरता है ना, डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन से लेके पब्लिश तक, तो वो काफ़ी मतलब उसे आइडिया हो जाता है। तो आइडिया जब इंसान को हो जाता है ना, तो वो चीज़ को चाहे वो फिर कितनी मुश्किल क्यों ना हो, कुछ ना कुछ करके वो क्रॉस कर जाता है। तो इसी तरह स्विफ्ट का भी इंट्रोडक्शन इसी तरह है कि 2010 में आई और उसके बाद अपडेट होती होती मैच्योर लैंग्वेज हुई और काफ़ी सेफ़ लैंग्वेज है यूज़ करने के लिए, इस तरह करके। एक्स कोड के बारे में आपको बता चुका हूँ। एक्स कोड जो है
और डेवलपमेंट टूल है मतलब एप्पल का, जिसको हम यूज़ करके प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे अपना डेवलपमेंट प्रोसेस। साथ साथ हम लैंग्वेजेस को रखेंगे और ये चीज़ें जहन में बिठा लें कि स्टार्ट में कोई इंसान कोई काम भी स्टार्ट करने लगे, मुश्किलात हमेशा आती हैं। उनको हैंडल कैसे करना है, वो है पेशेंस के साथ। आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आप उसे रिपीट प्रोसेस से गुजारें, उसे लूप के थ्रू रिपीट रिपीट रिपीट। आफ्टर रिपीटेशन यू विल अंडरस्टैंड, कुछ कुछ ना कुछ आप उसमें से समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। टाइम देना पड़ता है। मुझे इंडस्ट्री में आने के लिए 9 मंथ्स लगे। मैंने काम किया, मैं स्टार्ट में चीज़ें देखता था, मुझे नहीं समझ आती थी। मैं खुद एक मतलब लेट सीखने वाला इंसान था, मुझे टाइम लगा। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मुझ तक नहीं पहुंची थी, और मैं चाहता हूं कि उन लोगों तक पहुंचें ताकि वो प्रोसेस को जल्दी समझ सकें, ना कि वो 3-3 महीने पहले इंटर्नशिप्स करें और उनको सिर्फ बेसिक्स का आइडिया हो। बेसिक्स आप खुद लें, उन बेसिक्स का आइडिया मैं आपको दूंगा। आपने उन चीज़ों को यूज़ करके और मेरे साथ उसी स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस लेवल तक इसे लेके जाएंगे। डे 1 में हमारा इंट्रोडक्शन और सारा कुछ जो है वो हम कम्प्लीटली इस प्रोसेस को देख रहे हैं। ये आपको बता चुका हूँ कि हम पहले दिन में इंट्रोडक्शन से गुज़र चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट। अब मैं चाहता हूँ कि हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, जिनके पास विंडोज़ लैपटॉप है वो वर्चुअल मशीन कोई यूट्यूब से अच्छा सा सबसे पहले आप कोशिश किया करें, जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनके कमेंट्स पढ़ लिया करें, तब क्या आपका टाइम बचे कि लोगों ने उससे फ़ायदा लिया है, लोगों को क्या क्या मसले आए हैं, क्या वो सॉल्व कर पाए हैं, उस ट्यूटोरियल से आपको आइडिया हो जाएगा। और जिनके पास मैक है वो डायरेक्टली एप्पल ऐप स्टोर से स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बताता हूँ, ऐप स्टोर खोलेंगे और उसके बाद आप सिंपली टाइप करें एक्स कोड, तो आपको ये डेवलपर टूल मिल जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली है तकरीबन 11.7 GB का। और इसको अगर आपके पास मैक की बात करूं तो आपके पास 2012 अगर मैकबुक है प्रो, उसे यूज़ करें या उससे ऑनवर्ड यूज़ करें। उससे नीचे अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो उसके अंदर मिनिमम आपके पास 8 GB रैम होनी चाहिए। नहीं तो 4 GB भी चलेगी, लेकिन एसएसडी अगर हो तो 4 GB काम करेगी। नहीं तो मिनिमम आपके पास 8 GB और एसएसडी हो, तभी आप फास्ट डेवलपमेंट की तरफ आ पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आपका मैक डाउनग्रेड है, मतलब आपने फुल अपग्रेड नहीं किया हुआ और आपको ये वर्जन सपोर्ट नहीं करता, तो आप सिंपली स्टैक ओवरफ्लो पे उसके सारे वर्जन्स पड़े हैं। आप देख रहे हैं मैंने लिखा है कि मैकबुक के लिए डाउनलोड करना है, तो आपको ये 13.0 बीटा से लेके जो वर्जन जो आपका इंस्टॉल्ड वर्जन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इंस्टॉल कर लें, ताकि आपको लर्निंग फेज़ में कोई इशू ना हो। बाद में आप जब एडवांस चीज़ों में जाएंगे तो बेहतर से बेहतर काम होगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे इसके सारी ये मतलब जो है ना पड़े हुए हैं इसके वर्जन्स, जो भी आपके पास इंस्टॉल्ड है मैक सॉरी जो भी आपके पास ओएस इंस्टॉल्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ सारे वर्जन पड़े हैं जो जो सपोर्ट करते हैं। तो आप इसको देख के इसे मतलब कि ना डाउनलोड कर लें उसके अकॉर्डिंग, ताकि वो आपके मैक को सपोर्ट करे और आप उसे स्मूथली रन कर सकें। इस कोड के इंस्टॉलेशन के बाद मैं कुछ 2-3 चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ अपने ही ज़िंदगी में से जो गुजरी हुई चीज़ें हैं, जो चीज़ें मुझे मतलब कि ना जिनसे मैं सफ़र करता रहा हूँ, वो मैं आपको दें।
सबसे पहले आपके ज़हन में ये चीज़ होना चाहिए कि कोई भी अच्छा डेवलपर विदाउट गूगल अच्छा हो ही नहीं सकता। देखें, यहाँ लाखों की तादाद में कम्युनिटी है प्रोग्रामर्स की, डेवलपर्स की, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैठा होता है। अब एक बिगिनर के लिए ना स्टार्ट से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आना और अपने तरीके से कोड करना इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है। सो उसे आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट करने होते हैं अदर लोगों के, कि उन्होंने किस किस तरह काम किया है और क्या क्या काम हो चुका है। एडवांस फीचर्स, एडवांस लेवल्स पे रिसर्च कर चलती रहे, मतलब कि आपको गूगल अच्छा ऑपरेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसको आपने यूज़ करना है। स्टैक ओवरफ्लो, इस टाइम टॉप मतलब ट्रेंडिंग वेबसाइट है जिस पे प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी लाखों की तादाद में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आप उसमें मतलब कोड देख सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इवन कि आपको कोई चीज़, कोई तरीका नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाउ टू इंस्टॉल एक्स कोड ऑन मैक, आगे आप स्टैक ओवरफ्लो लिखेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो पे छोटी से छोटी चीज़ जो है ना आपको स्टैक ओवरफ्लो पे मिलेगी। तो स्टैक ओवरफ्लो है, गिट हब है, इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जो आपको कोडिंग में हेल्प करेंगी और आपने लेनी है। ये मेरा आपको मशवरा है। स्टार्ट में ये नहीं समझना कि मैं बिल्कुल कोड करने बैठूंगा और ऑक्यूरेट वर्ड टू वर्ड वैसे ही करूँगा, डेट्स इम्पॉसिबल। सिंटैक्स नया, लैंग्वेज सिंटैक्स नया, डेवलपमेंट टूल नया, आपको सीखने के लिए लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना पड़ेगा कि वो लोग प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट से लेकर एंड तक दरमियान में एरर्स भी हैंडल करेंगे, साथ साथ जितनी मैक्सिमम चीज़ें हुई मैं आपको बता सकूं। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, सिखाते हुए चीज़ें मिस कर जाता है बंदा, गुजर जाता है, कुछ चीज़ें नहीं याद रहती, तो ये चीज़ें आपने खुद हैंडल करनी है। तो गूगल ऑपरेट का 90% आपके सक्सेस के पीछे ना, आप सर्च कितना अच्छा करते हैं, कितना पॉइंट टू पॉइंट क्यूरी लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और आंसर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। सम टाइम बंदे का कुछ वर्ड्स मीनिंग डिफरेंट कर जाते हैं। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने बहुत ही स्मूथली और बारीकी के साथ, बिल्कुल इसमें ये आपको स्टार्ट में मुश्किलात आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं भी आपको कह रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर वो पेशेंस के साथ अब अब्जॉर्ब कर लेंगे ना, तो आप अपना रिज़ल्ट 3 महीने के कोर्स के बाद खुद देख लेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो जिन्होंने पूरी देखी होगी, मेरे कुछ अल्फाज जो रह गए हैं, जो मैं कह चुका हूँ, मोटिवेट कर चुके होंगे, या नहीं किया, खुद अपनी मोटिवेशन ले के बैठे हैं, तो सबको बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीक हम वेरिएबल्स अरेज और एक एक्स कोड के नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।